खुशामदीद हायर एजुकेशन अकेडमी में आज के नए टॉपिक डायमेंशंस के साथ। डायमेंशंस तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना क्या होता है डायमेंशंस। राइट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ into square brackets called dimensions. For example, there are three system of dimensions, तीन values and dimensions में length, mass, time। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ, मैस और टाइम। हम इसी में सारी वैल्यूज़ को बाउंड करते हैं। लेंथ का आपको यूनिट बताइए मीटर, मैस का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड। लेंथ या मीटर आ जाए, जिस चीज़ का भी यूनिट मीटर आ जाए, किसी भी चीज़ का यूनिट केजी आ जाए, किसी भी चीज़ का यूनिट सेकंड आ जाए, या उसमें सेकंड आ जाए, किलोग्राम आ जाए या मीटर आ जाए, तो उसको हम किस में करेंगे, कैपिटल एल, नाम से ज़्यादा लेंथ एल, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम, इसको लिखेंगे कैपिटल टी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करता हूँ। फोर्स की हमने जी डिमेंशंस निकालनी है। फोर्स की डिमेंशंस कैसे निकलेंगे, हमें इसके यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। फोर्स होता है न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए हमने क्या यूज़ किया था, एम, मीटर के लिए क्या यूज़ किया था, एल, और सेकंड के लिए क्या किया था, टी, और पावर 2 है हमारे पास, -2 इनवर्स 2, और ये हमारे पास इसकी डायमेंशन बन गई। डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है और कॉन्स्टेंट्स डायमेंशनलेस, मतलब देयर आर नो डायमेंशंस फॉर कांस्टेंट वैल्यूज़। कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डायमेंशंस नहीं होंगी। की एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। हमने कहा ये है एल इन टी इनवर्स, क्योंकि मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टी आएगा। यहाँ मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड बच गया, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह एल टी इनवर्स, यहाँ हमारे पास ये 2 आ गया, 2 बाहर आ जाएगा। एल टी इनवर्स इज इक्वल टू 2 एल टी इनवर्स, ये है डायमेंशनलेस। मतलब कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होंगी। इसके अलावा हम कहते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंगल है, तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी। इसका होता है मीटर, इसका होगा मीटर इंटू थीटा, देन आ गया एल एंड एल। यहाँ जो थीटा है वो क्या है, डायमेंशनलेस, मतलब इसमें डायमेंशन इसकी नहीं होगी। हम डायमेंशन से दो वैल्यूज़ की इक्वलिटी, होमोजिनिटी भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2 पाई
L/G। आपको पता है ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। T तो हमें पता है कि इसकी डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी हैं। 2 जो है डायमेंशनलेस है। अब रहेगी बारी L और G की। ये हो गया मीटर और ये हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आ गया सेकंड के ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल सेकंड, देन सेकंड के लिए होता है हमारे पास t। तो दोनों हमारे पास प्रूफ हो गए। 2 जो है हमारे पास क्या होता है डायमेंशनलेस, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद डायमेंशन के बारे में बात करना चाह रहे हो, जैसा कि फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी है, जी की डायमेंशंस फाइंड करनी है आपने। इसके अलावा हमने फाइंड करना है जी न्यूटन की आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc², इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। जी हमें पता है F = G m/r² है, तो हम इसको इस तरह ले जाते हैं F(r²/m × m = G। जब हमारे पास ये यूनिट्स इसके निकाल लें तो हमारे पास इजीली इसकी डायमेंशन निकल जाएंगी। G = फोर्स होता है न्यूटन, न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर kg × kg, एक kg कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ओवर kg, देन kg ऊपर आ जाएगा पर kg मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। देन इसकी डायमेंशंस निकलेंगी हमारे पास। kg के लिए हमें पता है क्या होता है m L3t²। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। उसके अलावा पहले मैं डेंसिटी की फाइंड करना होता है। डेंसिटी होता है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम रो से भी ज़्यादा करते हैं, रो डेंसिटी को ही डिनोट करता है। मैस हो गया हमारे पास kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, इसको हम लिखेंगे mL/3। इसके अलावा हम जिस मर्जी वैल्यू की या यूनिट्स की हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी हम प्रूफ करते हैं E = mc²। E हमारे पास एनर्जी फॉर एग्जांपल वर्क के ही बराबर होती है। वर्क = एनर्जी, वर्क होता है फोर्स ज़रूर डिस्प्लेसमेंट देन मैस × c²। c हमारे पास होता है वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर × मीटर = kg मीटर पर सेकंड होल का स्क्वायर। यहाँ आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गई। हमारे पास डायमेंशन भी इक्वल आ गई mL²/t²। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना नहीं भूलना, क्योंकि यही हमारे पास इसकी पहचान है डायमेंशंस की, L²/t²। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके अलावा हमारे पास प्रेशर की डायमेंशंस है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया तो आ गया kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गया mL−T−²। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकता है। इसके अलावा हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।